सबसे पहले मैं वर पक्ष की ओर से लड़के को बुलाना चाहूँगा कि आप, मैं इनकी पगड़ी को उतार करके तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब जी को चरणों में रखवाने का काम करूँगा। क्योंकि बहुत जगह जब मैं शादी करवाता हूँ तो कई जगह से कमेंट भी आ जाते हैं, लोग भी कहते हैं और जगह शादियाँ होती हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि मैं शादी ये करा रहा हूँ प्रदीप भीमराव बौद्ध बौद्धाचार्य इटावा। तो सबसे पहले मैं जो परम पूज्य बाबा साहब ने मुझे शक्ति अखंड ताकत दी है, संविधान का मुझे अधिकार दिया है, उनमें आस्था रखते हुए सबसे पहले मैं इनकी पगड़ी को उतारा है हमने क्यों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। इनकी पगड़ी को हमने इसलिए उतारा है कि जिन्होंने हमको पशुओं जैसी जिंदगी जीने से पानी पीने का मुझे अधिकार दिलाया, और एक कुत्ता बिल्ली एक तालाब का पानी पी सकता था, हम इंसान के नाते के होने के कारण भी हम पानी तालाब का भी नहीं पी सकते थे, अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकते थे, अच्छा ओढ़ नहीं पहन सकते थे, अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। जिन्होंने हमको सब कुछ दिया उनके चरणों में मैं अपनी पूरी जीवन में जो हमको दिया गया है शिक्षा, कपड़े, नौकरी, मैं तथागत भगवान बुद्ध बाबा साहब कबीर साहब रविदास जी में आस्था रखते हुए मैं अपने विचारों को आपको चरणों में नमन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूँगा रिंकू जी से कि तथागत भगवान बुद्ध जी को कैंडल जला करके पुष्पों के द्वारा सम्मान करें, फिर उसके बाद में मैं बुद्ध रीति रिवाज के माध्यम से शादी प्रारंभ करूँगा। ये रोशनी बौद्ध जी की ओर से परम पूज्य बाबा साहब करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में इन्होंने कैंडल जलाया और उनको नमन किया। और मैं बहन जी से निवेदन भी करूँगा, हम लोग क्यों पिछड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। पूजा माने होती है पूरी जानकारी होना चाहिए। ये रोशनी जी की ओर से धम्माय धम्मंग पिटपटिया बुद्धंग पूजें, धम्माय धम्मंग पिटपटिया संगंग पूजें, धम्माय धम्मंग पिटपटिया धम्मंग पूजें। इन्होंने रोशनी जी ने कैंडल जला करके सम्मान किया। अब रोशनी जी ने, ए भैया शांत रहो, आप मुझे मानो, मैं शांत रहो, क्योंकि आप लोग ये भाई बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाए, बहुत अच्छा लगेगा। लड़की पक्ष से भी बेटी ने, रोशनी ने भी सम्मान किया बाबा साहब का, बुद्ध जी का, बेटा ने भी किया। अब मैं निवेदन करूंगा बेटी के पिताजी से और बेटा के पिताजी से 2 मिनट के लिए आप आ जाइए। तथागत भगवान बुद्ध जी और बाबा साहब जी के चरणों में पुष्प जरूर चढ़ाइए। आ जाइए भैया, के पास बहुत काम होता है। भाई लोग क्या करते हैं, अपने काम को करने के बाद गाँव को सो जाएं, गाँव कहीं बैठ जाएं, व्यर्थ में चले जाएं, कहीं घूमने लगे। लेकिन माताएं बहनें बहुत जिम्मेदारी निभाती हैं। मेरे भाई क्या करते हैं, शाम के आकर के उन पर आखिर चढ़ाने लगते हैं, उनको झपटने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि माता बहनों को पूछिए
कि वो कैसे घर चलाते हैं। आपका दायित्व है कि उनके साथ कंधे से कंधे लगा के काम करना चाहिए, क्योंकि अब समय आ रहा है महंगाई का, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। लिख लेना, नोट कर लेना, आपके अगर विचार अच्छे हैं दोनों लोगों के, आपका घर स्वर्ग हो जाएगा, बच्चे भी पढ़ेंगे, अच्छा सारा काम होगा। और ब्रजेश कुमार बौद्ध जी सोनासी जी की ओर से तथागत भगवान बुद्ध जी को धम्मदान देते हुए और पुष्प धम्मदान करते हुए इन्होंने सम्मान किया। भैया हम आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हमें मालूम है आपको कोई टाइम हो रहा है, इसीलिए तो कहा गया आप बुद्ध रीतिवाद से शादी करोगे, टाइम से निमट जाओगे। देखिए सामने देखिएगा, देखो हाथ लगा। अच्छा, इन मिस्त्री साहब जी के लिए ताली 2 बार बजा दो हमारी तरफ से, क्योंकि इन्होंने हमको दोबारा बुलाने का काम किया है। हाँ बता दो। उनके भाई ने, इनके बेटा ने मुझे 2 बार बुलाया और सुभाष जी ने भी। तो मैं चाहता हूँ कि जागृति होना अनिवार्य है। और बेटी के पिताजी की ओर से ये 100 रुपये का धम्मदान भी आया है, मैं आग्रह करूँगा। कार सारे होंगे, माला भी पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं बहुत अच्छा जी माला डलवाएंगे कि डलवाएंगे, ऐसा नहीं है। हम सारे होते हैं, डीजे भी बजा, बैंड भी बजा, 2-4 किलोमीटर दूर खड़ा था। और समय को देख लिया आप लोग, समय को आप लोग नहीं ले रहे हैं, टाइम का ख्याल रखें आप लोग। अब निकल फोटो डालो, निकल फोटो डालो। लड़का के आप ऊपर बैठ जाना, आप सभी लोग हमारे साथ में हाथ जोड़ लीजिए, सभी लोग हाथ जोड़ना मानता करें। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए इस प्रकार से, जो मैं बोलूं उसके बाद में आप लोग बोलिए, ठीक है। भगवतस्य नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा बुद्धस्य। मैं करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध जी को रात्रि की बेला में उनको मैं नमन करता हूँ और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं तथागत भगवान बुद्ध के धम्म और उनके बताए हुए मार्ग पर चलूँगा और उनके धम्म को मैं प्रवेश करता हूँ। धम्म में मैं प्रवेश करती हूँ और करता हूँ, महिला है करती हूँ और पुरुष है करता हूँ। भाई लड़की पक्ष से हमें तो खूब रसगुल्ला मिले 2-2 खाने के लिए, मटर की सब्जी भी थी, सूखी सब्जी भी, पूड़ियाँ भी, बेचारे हमारे साथी कहाँ गए।
बहुत बुजुर्ग बेचारे, इन्होंने मुझे खाना परस के खिलाया वहाँ पर, धन्यवाद। ये औरैया से साहब जी। द्वितीयां पे बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पे संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पे धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पे संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पे धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं पे बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं पे धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं पे संघं शरणं गच्छामि। अभी आप लोगों ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार तथागत भगवान बुद्ध करुणा के सागर जी की आप लोगों ने बातों को पालन किया और आप सभी लोग इस ग्राउंड के अंदर जो बैठे हुए हैं, एक चित होकर के एक मन वाणी से आप लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे और मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। जो आप अपने मन में ठान लेना, एक बार गलत काम नहीं ठानना होगा। तथागत भगवान बुद्ध बाबा साहब जी में आस्था रखना, तो ये 100% गारंटी है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। इस धम्म में आपका कोई ना कोई निश्चित एक काम बनेगा, ये मुझे विश्वास है, आस्था है, विश्वास रखिए। सभी लोग पंचशील को ग्रहण करेंगे, हमारे साथ में बोलेंगे। पाणातिपाता वीरमणि शिक्कापदं समादयामि, आदिन्यदाना वीरमणि शिक्कापदं समादयामि, कामेषुमिच्छाचारा वीरमणि शिक्कापदं समादयामि, मूषावादा वीरमणि शिक्कापदं समादयामि, शुरा वीर मज्ज पमट्टाणा वीरमणि शिक्कापदं समादयामि। सभी लोगों ने ग्रहण किया, ध्यान रखना मेरी बात को, भूल मत जाना। पाणातिपाता वीरमणि शिक्कापदं समादयामि, आदिन्यदाना वीरमणि शिक्कापदं समादयामि, कामेषुमिच्छाचारा वीरमणि शिक्कापदं समादयामि, मूषावादा वीरमणि शिक्कापदं समादयामि, सुरा मेर मज पमट्ठाणा वीरमणि शिक्कापदं समादयामि। सबसे पहले आप जीव प्राणी अहिंसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसे रहने का हम संकल्प लेते हैं। सड़ा गला मांस मदरपान का सेवन नहीं करेंगे, ऐसे रहने का हम सब लोग संकल्प लेते हैं इस पंडाल के अंदर। और सुरा माने दारू, गलत इस्तेमाल किसी चीज का नेत्रों से नहीं करना होगा। और चोरी चुगली व्यभिचार, ऐसे रहने का आप लोग संकल्प व्रत लेते हैं। सड़ा गला मांस मदरपान को नहीं ग्रहण करेंगे, किसी के बिगड़ दिए हुए चीज को आप ग्रहण नहीं करेंगे। अगर आप लोगों ने ये 5 संकल्पों को धारण कर लिया तो आपका जीवन मंगल में होगा, क्योंकि आप दारू नहीं पिएंगे, चुगली किसी की नहीं करेंगे, निंदा नहीं किसी की करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, सड़ा गला मांस मदरपान नहीं करेंगे। आपकी बुद्धि विवेकशील होगी, आपका मन इच्छित होगा, तो उस घर के अंदर शांति होगी, बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, भविष्य के द्वार आपके बच्चों के खुलेंगे और डॉक्टर IAS PCS इंजीनियर बनेंगे। तो आपके जीवन में कभी क्यों किसी की चोरी नहीं करोगे तो तुम्हें कोई नहीं फंसा सकता है, किसी की आप चुगली नहीं करोगे तो आपको कोई गलत नहीं बोल सकता है। जब गलत कोई नहीं एक दूसरे को बोलेगा तो झगड़ा नहीं होगा, नहीं होगा ना, नहीं हो सकता, स्वाभाविक है। और जब कोई गलत चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं या गलत मार्ग, सही मार्ग से गलत मार्ग पर भटक जाते हैं तो आपका मन उस समय काम नहीं करेगा, आप भटक जाएंगे। हो सकता है आप अपने ऊपर कुछ भी कर सकते हैं।
देखा होगा आपने, कोई खेती बेच रहा है, कोई बच्चों को मार के भगा रहा है, कोई पत्नी को मार रहा है। ऐसा नहीं करना होगा। तो आपका जीवन में पॉकेट में पैसा भी रहेगा, उद्योग धंधा की ओर अगर ध्यान देंगे तो आपका उद्योग धंधा भी बढ़िया चलेगा। कर दिया है आर्टिकल अनुच्छेद 1 से लेकर के 18 तक, 18 से लेकर के 24 तक, 24 से लेकर 28 तक फुल पावर बोलने की आज़ादी, मौलिक अधिकार। बड़ा बड़ा जब मैंने संविधान लिया था, मुझे संविधान लेना नहीं पड़ा, मुझे संविधान गिफ्ट में दिया गया था कानपुर। उस समय उस पे लिखा हुआ था, इस पे लिखा हुआ है भारत का संविधान, भारत का संविधान। अब जो बन करके आ रहे हैं उस पे लिखा है भारतीय संविधान। शब्दों को समझना होगा। तो उगे आया, लेकिन बाजरे के पौधे के ऊपर चमेली फूल कैसे खिल गया? भाई समझो मेरी बात को। भाई ऐसी चीज को बोलना है जिस चीज का सार हो। छज्जे ऊपर बोयो बोजरा और खिल गए फूल चमेली, मतलब अच्छे भजन गाती हैं। अरे बाबा साहब भीम बाबा के गाओ, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग भजन आते हैं, कबीर साहब के, रविदास जी के। फिर ये कहती हैं कि सोने के लोटा गंगा जल पानी। बताओ कितनी झूठी गाती है। हम तो सुनो सुनो कोई बताओ, तुम तो जाना तो, लेकिन समझाने पड़े। तो ये बहनें क्या करती हैं कि सोने के लोटा गंगा जल पानी, देवी मैया हमायत में पी लो पानी। भैया बुराई नहीं है। तो एक बात ये बताओ कि अगर स्टील की लोटा है तो स्टील की बताओ, अरे स्टील की लोटा है तो स्टील का बताओ, स्टील की थाली, स्टील का थाली बताओ, नल का पानी है तो नल का बताओ। अब हम गंगा जल कहाँ से आएगा? तुम तो ब्यूटी बोलो, देवी भी कहते हम बम्बा पानी से खाली जैसे खड़ा हुआ था, जैसे पसा हुआ खाली। मैं श्रद्धापूर्वक बहुजन समाज को आस्था रखते हुए, समाज में आस्था रखते हुए मैं परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को साक्षी मानते हुए इसमें हाथ रखता, पावन ग्रंथ को मैं हाथ रखता हूं कि ये शादी बुद्ध रीति रिवाज के माध्यम से, बुद्ध रीत कोई बात नहीं, बुद्ध हमें सिखाऊंगा ना, बुद्ध रीत रिवाज के माध्यम से मैं इसको शादी को स्वीकार करता हूँ। ध्यान रखना, मैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा से मैं प्रदीप भीमराव बौद्धाचार्य इस शादी को मैं करवा रहा हूँ। और सोनासी में भी हमको सब लोग जानते हैं। हाँ, हम समाज का ही कार्यकर्ता रखना भैया। अब मैं बेटी से निवेदन करूंगा, मैं बहुजन समाज में आस्था रखते हुए, मूल निवासियों में आस्था रखते हुए, मैं संविधान की कसम खाता हूं कि मैं इस शादी को बुद्ध रीति रिवाज के माध्यम से मैं शादी को स्वीकार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजा दो बेटी के लिए। मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आज 9 तारीख को अपनी शादी को बुद्ध रीति रिवाज के माध्यम से स्वीकार करती हूँ। और आज से मेरे माता पिता ने पिंकू जी के हाथ में सौंपा है। आज से मैं उनके पिता को पिता समझूंगा और उनकी माँ को, पिंकू जी की माँ को माँ समझूंगा। किसी प्रकार की कोई मेरी तरफ से दिक्कत परेशानी उनको नहीं होगी।
बोलो, नहीं होगी कोई बात नहीं। और उस घर को मैं अपना घर समझ करके पूरी जिंदगी बिताने का काम करूंगी। मेरी तरफ से उन लोगों को कोई कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बेटी के लिए ताली बजाते हैं। मैं उनको, टिंकू जी को पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकू जी से भी निवेदन करूंगा, बोलेंगे पिंकू जी हमारे साथ। मैं बहुजन समाज मूल निवासियों को नमन करता हूँ। मेरी शादी बुद्ध रीति रिवाज के माध्यम से मैं स्वीकार करता हूँ। आज से रोशनी जी को मैं अपनी बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजा दूंगी। इनके साथ कभी भी मैं गलत व्यवहार नहीं करूंगा। मैं संविधान में आस्था रखते हुए अपने माता पिता का कहना मानूंगा और मैं अपनी पत्नी को पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलम सब देवता रखंतु धम्माय धम्मं प्रपड़िय पुत्रं पूजे धम्माय धम्मं प्रपड़िय संगं पूजे धम्माय धम्मं प्रपड़िय संगं पूजे अहम वंदामि शब्द सप्तश्री भवन मंगलम सब देवता रखंतु। इनके दोनों लोगों के परिवार में हमेशा खुशियाँ हों, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो और हमेशा हमेशा ये बहुजन समाज मूल निवासी लोग अपने नियमों को पालन करते हुए, संविधान को पालन करते हुए, बहुजन समाज में आस्था रखते हुए हमेशा बुद्ध रीति रिवाज के माध्यम से जहाँ पर है भारत के अंदर अपने बुद्ध रीति रिवाज के माध्यम से शादी संपन्न करें और बुद्ध रीति रिवाज के माध्यम से अपने घरों के बच्चों के मुंडन और गृह प्रवेश सभी बुद्ध रीति रिवाज के माध्यम से करें। मैं प्रदीप भीमराव बौद्ध बौद्धाचार्य द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा मुंबई की ओर से सभी बहुजन समाज को मैं जय भीम नवोदय करता हूँ। निवासियों को आप लोगों ने ये शादी बुद्ध रीति रिवाज के माध्यम से आज ग्राम पंचशील नगर में जयपुरा में नगला सुभाष में ये शादी रोशनी बौद्ध जी की ओर से, उनके पिताजी की ओर से इस शादी को बुद्ध रीति रिवाज के माध्यम से रखा गया है। पिंकू जी सोनासी जी की ओर से ये शादी बुद्ध रीति रिवाज के माध्यम से संपन्न कराई जा रही है। मैं निवेदन करूंगा कि आगे की कार्रवाई बढ़ाने की प्रक्रिया की सभी लोग पीछे आप पीछे हो और कोई फोटो खिंचाने वाला है कोई? हाँ